एक सरस्वती बाल विद्यालय था। उस सरस्वती बाल विद्यालय में तीसरी क्लास में हमारे बहुजन समाज का, जिसको अन्य लोग दलित समाज भी कहते हैं, वो इंद्र कुमार नाम का बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता था। जब तीसरी क्लास का जो हमारा छात्र था उसको पानी की प्यास लगी तो उसने, ऐसा कहा जाता है कि विद्यालय का जो प्रधानाचार्य थे उनकी पानी की पीने की जो मटकी या मटका जो रखा था, उस पानी के मटके से हाथ लगाया। इस पर वहाँ के जो प्रधानाध्यापक जो सवर्ण जाति के हैं, जिनको छैल सिंह के नाम से जानते हैं, शायद क्षत्रिय जाति के हैं, उन्होंने उस छोटे से बच्चे जिसकी आयु मात्र 9 वर्ष की है, उस 9 वर्ष के बच्चे को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा, पटक पटक के मारा, जिसकी वीडियो भी हमारे करोड़ों भारत के हमारे बहुजन समाज के लोग आज देख रहे हैं। और बच्चा इतना गंभीर रूप से उसकी पिटाई की गई, उसके आँखों पे सूजन आ गई, उसके मुंह पे सूजन आ गई, कान में सुनना उसका बंद हो गया। और इस घटना को लीपापोती करने के लिए भी उसने, जो सवर्ण जाति का प्रधानाध्यापक था, दबाव बनाया उसके पिता पर और इस घटना को दबाने की कोशिश की गई। स्थानीय अस्पताल में भी उसको भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पर बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर गुजरात के किसी बड़े हॉस्पिटल को ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इसको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, कान में सुनना बंद हो गया है। डॉक्टरों ने उस बच्चे को भरसक बचाने की कोशिश की। ये घटना पिछले 20 जुलाई की है और परसों रात्रि को उस बच्चे की मृत्यु हो गई। हम ये कहना चाहते हैं, मुझे यहाँ इस मौके पर बाबा साहेब की बात भी याद आती है। ये घटना वो घटना है जो पता लग गया कि भाई ये घटना हुई है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं, हजारों घटनाएं प्रतिदिन हमारे समाज के साथ होती होंगी। ये घटना तो वो है कि वीडियो पता लग गया या समाचार पत्र में आ गया, पब्लिसिटी हो गई तो लोग हमको पता लग गया। हजारों घटनाएं हमारे समाज के बच्चों के साथ, समाज की बहन बेटियों के साथ, ये अन्याय अत्याचार लगातार जारी है। और मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब बचपन में थे, उनके टीचर ने भी कहा, वो पानी की घटना है, उनके टीचर ने कहा भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बाबा साहब का बचपन का नाम भीम था। बाबा साहब ने अपनी तोतली आवाज़ में कहा कि सर, जो आकाश में तारे हम केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जो मून है, चंद्रमा है, केवल उसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। सूरज को छूने का सवाल ही नहीं है। लेकिन सर, सामने जो पानी का घड़ा रखा है, मैं केवल उसको देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ। बाबा साहब को भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो ये क्रम हमारे महापुरुषों के साथ हुआ, आज भी ये क्रम हमारे साथ जारी है। लेकिन प्रश्न है कि करना क्या चाहिए। ये अत्याचार लंबे समय से हमारे जारी हैं, इसके करने के पीछे होना क्या चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है, जब तक हमारा समाज, बहुजन समाज तैयार नहीं होगा, बहुजन समाज सामाजिक बैनर पर, सामाजिक संगठनों के आधार पर जब तक भारी मात्रा में एक नहीं होंगे, तब तक ऐसे अत्याचार हमारे पे होते रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, परंतु ये घटना बहुत निंदनीय है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और न केवल दिल्ली में बल्कि सभी जो जागरूक बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं उनको काफ़ी दुख है। और मैं ऐसी कई घटनाएं आज जानकारी में मुझे टेलीफोन से पता लगा है कि बहुत से लोगों ने तो आज 15 अगस्त की जो आज़ादी का दिन है उसको भी नहीं मनाया है।
ऐसे कई लोगों के फ़ोन में पाएंगे, सर सुबह से हमने खाना नहीं खाया, हमारा दिमाग बड़ा ख़राब है, हम बहुत दुखी हैं, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो ये आज़ादी काय की आज़ादी है, ये झूठी आज़ादी है। मैं व्यक्तिगत अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं खुद किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ और मैंने भी इस घटना को देखकर मेरा मन बहुत दुखी था। आदरणीय हमारे अशोक कुमार लेक्चरर साहब से मेरी बात हुई कि भाई हमें तुरंत एक मीटिंग बुलाकर, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कोई सत्ता नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, तो कम से कम अपने समाज के लोगों को इस घटना के बारे में हम जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं। समाज के लोगों की क्या राय है वो हम जानकारी ले सकते हैं और हम सब लोग मिलकर एक निंदा प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि भाई ये जो घटना घटित हुई है, ये घटना बेहद शर्मनाक घटना है। इस घटना के संबंध में जितनी निंदा की जाए कम है। और ऐसा प्रस्ताव हमने करने की यहाँ प्रयास किया कि भाई इस घटना के को लेकर पूरा एक बढ़िया सा मेमोरेंडम बनाकर, एक पत्र बनाकर हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो दलित समाज की कहते हैं, उनको देने का हम काम करेंगे। बढ़िया सा बनाएंगे मैटर, हम देश के माननीय प्रधानमंत्री को देने की कोशिश करेंगे। हमारे राज्यपाल महोदय हमारे राजस्थान के हैं, उनको देने का काम करेंगे। वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनको देने का काम करेंगे। हमारे SC ST आयोग के चेयरमैन जो मंत्री पद होता है केंद्र में, उसको देने का काम करेंगे। यही काम हम राजस्थान में करने का काम करेंगे। ऐसी बढ़िया सी हम कॉपी बनाएंगे, सब साथियों को उस पर दस्तखत होंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हम साथियों कर नहीं सकते हैं। तो मेरी ऐसी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें ऐसी घटनाओं की समय समय पर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हम साथियों को एकता का सूप बनकर, हमें एकता की ताकत बनाकर हमको इकट्ठा होना चाहिए। ऐसी घटनाओं को हमको साथियों विरोध करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहिए जिस देश में हमारा सम्मान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, वो देश कहीं आज़ाद नहीं है। ये सब झूठी आज़ादी है, नकली आज़ादी है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसी आपकी जोगनी प्रथा आपके हैदराबाद में है। हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको मंदिर के साथ सामान्य जाति के लोग उनको फेरे लेते हैं और उनको अपने घर पे ले जाते हैं, उन पे घर का काम कराते हैं। वही नहीं, पूरी एरिया के लोग उसके साथ बलात्कार करने का काम करते हैं। आज भी ये जोगनी प्रथा आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिल जाएगी। उसी प्रकार की घटना दासी प्रथा के नाम से उड़ीसा में आज भी मिल जाएगी। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे समाज के साथ होती हैं क्योंकि हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है। तो साथ ही इन सारी घटनाओं को देखकर मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग कम से कम एक मंच पे इकट्ठा हों, एक संगठन बनाकर एक ताकत के साथ हम अपनी बात को सरकार के सामने रखें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैंने काफ़ी बात इस घटनाओं के बारे में बताई है। मैं पुनः अपने साथियों की तरफ से उस बच्चे को मन से, दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके जो चेतना है वो उनको शांति मिले, उनके परिवार को ये वज्रपात है, उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी, उसके पिता पे क्या बीत रही होगी, उसका छोटा बच्चा चला गया हो, दुखी होंगे। उनके परिवार में शांति मिले, उनको शोक संताप प्यार, उनको शांति मिलना चाहिए। ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं और तथागत से अनुकंपा करते हैं कि घर में शांति का वातावरण हो, माहौल अच्छा बने। हम भारत के राष्ट्रपति से न केवल उनके लोगों की फांसी की सजा की बात करेंगे, बल्कि भारत के राष्ट्रपति तमाम बड़े बड़े जो मंत्री अधिकारी ये भी कहेंगे कि भाई तो जो जिन्होंने किया है उनको अविलंब स्पेशल न्यायालय में, कोर्ट में मामला लेकर उनको फांसी दें। वो ही नहीं, जो भी इन्वॉल्वमेंट है सबको फांसी मिले ताकि पुनरावृत्ति दोबारा ऐसी घटना की हमारे भारत में ना हो पाए। हम ऐसी मांग यहाँ करेंगे। साथ साथ उस परिवार के जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जितनी उसकी क्षमता योग्यता है उसके मुताबिक एक सरकारी नौकरी मिले ताकि बच्चा अगर बड़ा होता तो शायद माता पिता का सहारा बनता। अब उसका सहारा कौन होगा, तो ऐसा भी कोई जैसी उनकी योग्यता उनको सरकार की तरफ से उनको नौकरी मिले। साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कम से कम 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता के रूप में उस परिवार को मिले ताकि परिवार वो थोड़ा मजबूत हो। इन बातों को हम इस मांग पत्र में साथियों रखने का काम करेंगे। आप भारी मात्रा में यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ खड़े होकर हम लोग उस बच्चे को अपना शोक श्रद्धांजलि उनको देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।